हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। अपनी तैयारी में जहाँ तक है अच्छे तरीके से लगे होंगे। और अब आपको तैयारी आपने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में इस टाइप का आपको चल रहा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आपकी प्रैक्टिस में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, बस वही उसी के माध्यम से मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो जो हमारा मेथड है, जो आपका मेथड है, कितने टाइम में आप कर रहे हैं, बस मॉक टेस्ट में कितने जल्दी आप स्कोर कर रहे हैं, बस वही मेन भूमिका वही रहता है। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। पहले प्रश्न तक चलते हैं। पहले प्रश्न आपका दिया गया है, ये एनालॉजी से इसको बोलते हैं, एनालॉजी से। इसमें क्या दिया गया है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्रश्न क्या दिया रहता है? जैसे दिया गया है नाइफ, नाइफ का दिया गया है बूचर, और उसी जगह सीजर्स दिया गया है, सीजर्स का संबंध किस में से होगा? इन ऑप्शनों में से कौन सा आपको बेहतरीन तरीके से फॉलो करेगा, वही आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो संबंध दिया गया है, पहला वाले में क्या संबंध दिया गया है। इसमें देखा है नाइफ, नाइफ के साथ दिया गया है बूचर। अब क्या हो गया? बूचर क्या बोलते हैं? जो आप उससे मांस उस काटते हैं, जो भी कसाई होते हैं, कसाई के काटने का औजार कौन है? क्या है? नाइफ। अर्थात क्या है? औजार का संबंध, जो औजार का प्रयोग करता है उसका संबंध दिया गया है कि उस औजार का प्रयोग कौन करता है। इसी तरीके से देख रहे हैं सीजर्स, सीजर्स का प्रयोग कौन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेटर या बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है। दिया गया है वुड कटर, अर्थात क्या आ गया? बढ़ई। बढ़ई हमारा जो है सीजर्स काम नहीं होता, तो इसका ऑप्शन से गलत कर सकते हैं। कोबलर, कोबलर आप क्या बोल सकते हैं? उसको मोची बोलते हैं। मोची के लिए जो है कैंची का काम ही नहीं है, तो इसके लिए हमारा ये गलत हो गया। मैकेनिक के लिए भी कैंची का वैसा कोई खास प्रयोग नहीं है। और हेयर ड्रेसर, इसमें देख रहे हैं मैकेनिक और हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर अर्थात क्या होगा? हेयर ड्रेसर के लिए कैंची की जो है भूमिका रहती है, कैंची की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा हेयर ड्रेसर सही हो गया। सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया आपका मैकेनिक का। तो सीजर्स का बेहतरीन तरीके से फॉलो कौन कर रहा है? हेयर ड्रेसर था नाई, नाई प्रयोग करते हैं सीजर्स का। बढ़ते हैं आगे। अब आपको आगे दिया गया है क्या कि अक्षर दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक और अध्ययन कीजिए कि विकल्पों में से उस युग्म का चयन करना है जिसमें उसके अक्षर समूह समान तर्क का पालन कर रहे होंगे। अर्थात क्या होगा? जो इसमें दिए गए हैं, जो पालन इसमें कर रहा होगा सेम वही पालन इसमें कर रहा होगा, और वही पालन होगा। इन ऑप्शनों में से कौन सा पालन कर रहा होगा वही आपको चुनना है। तो आपकी मेन भूमिका होती है कि इसको क्या किस तरीके से आपको कोडिंग किया गया है या किस तरीके से इनका संबंध दिया गया है इन अक्षर समूहों का। तो ऐसे प्रश्नों में अगर प्रश्न देखते हैं तो एक चीज आप कॉमन देखते हैं, कभी कभी क्या होता है प्रश्नों में ही आपके प्रश्न का हल छुपा रहता है। इसमें देख रहे हैं एस टी वाई दिया गया है और जेड वी के। आप देख रहे हैं दोनों अक्षरों में एक चीज कॉमन दिख रहा होगा। क्या देख रहे हैं? लास्ट अक्षर देख रहे हैं वाई इसमें भी है, इसमें पहला इसका दूसरे अक्षर का दिया गया है जो जेड पहला अक्षर है, और इसमें भी देख रहे हैं वाई जो है अंतिम में है और जेड पहला है। तो इसको इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हो सकता है इसका पीछे से क्रम चल रहा हो कि वाई के बाद लगातार वाई के बाद जो है क्रमागत जाएंगे तो वाई के बाद जेड आ रहा है, तब +1 की वृद्धि हो रही है। और इसमें देख रहे हैं क्या है? टी और वी, टी और वी देख रहे हैं था क्या होगा? टी के बाद वी आएगा कौन से दूसरे स्थान पर पे, तो टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो 2 अंक के बाद क्या, 2 अक्षर, एक अक्षर के बाद क्या आ रहा है? वी आ रहा है, अर्थात इसमें हो सकते हैं 2 की वृद्धि हो रही है। सेम इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं यू के बाद डब्ल्यू, यू के बाद डब्ल्यू हो रहा है, इसमें भी अर्थात देख रहे हैं +2 की वृद्धि हो रही है दूसरे वाले में। पहले वाले में वाई के बाद जेड, पहला जो है +1 की वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से इसमें देख रहे हैं एच के बाद के हो रहा है आपका, एच के बाद के हो रहा है, अर्थात क्या होता है? इसमें देख रहे हैं एच आई जे के, 2 अक्षर के लो के बाद तीसरा अक्षर के है, अर्थात क्या होगा? इसमें +3 की वृद्धि हो रही है पहले वाले में। उसी प्रकार इसमें देखते हैं के बाद एन है, के के बाद हम एल एम, उसके बाद एन आ रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? के बाद एन में +3 की वृद्धि इसमें भी हो रही है। तो आपका जो क्रम चल रहा है पीछे से +1 +2 +3 जो पहले में है, सेम ऐसा संबंध पहले में दिख रहा है, ऐसा संबंध इसमें दिख रहा है। तो वही संबंध हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा संबंध दिख रहा है। तो हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ऑप्शन से भी अगर रिलेट करें तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर लेते हैं। इसमें क्या देखना होगा आपको? पीछे से चेक करेंगे कि इसमें जो है लगातार क्रम में कौन आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं, अगर हम ऑप्शन देखें
देख रहे हैं ABG, और इसमें देख रहे हैं HCD, इसमें देख रहे हैं G के बाद H आ रहा है, तो इसमें होने की संभावना है इसके की। लेकिन क्या देख रहे हैं, B के बाद C है, B के बाद लगातार जो है C आ रहा है, जबकि अगर जो प्रश्न में दिया गया है उसमें B के बाद जो है एक अक्षर का लोप था, तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें B के बाद जो है C है, क्रमागत में चल रहा है, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। जिसमें देख रहे हैं, और ऑप्शन में अगर हम आगे देखें, इसमें देख रहे हैं T और V, हमें अंतिम अक्षर देखना है। T के बाद W आ रहा है, तो ये T के बाद हमें U आना चाहिए था, W आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा C वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं K के बाद B आ रहा है, K के बाद हमारा L आना चाहिए जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ACD ऑप्शन गलत हो गया। अब बच रहा है B, अपना बिना सोचे समझे इसको अब आप टिक कर सकते हैं इसको ऑप्शन से, ऑप्शन एलिमिनेट करके। अब देखते हैं कैसा सही है ये। देख रहे हैं D के बाद ये है, D के बाद E आ रहा है, E के बाद FG प्लस 2 इसमें हो रहा है, A के बाद D, ABCD प्लस 3 इसमें हो रहा है, प्लस 2 इसमें हो रहा है, प्लस 1, इस तरीके से हमारा जो है फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से हमारा ये सत्य हो गया। देख रहे हैं ऐसे भी प्रश्न आपके रेलवे में आते हैं, और जो कि बेहतरीन अर्थात फ्री का सब नंबर दे जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस किए हैं, कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं बस उसके ऊपर निर्भर करता है। तो 2022 का भी हाल ही जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसी में पूछा गया है। आगे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है, तो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से क्या संबंध होगा, इस ऑप्शनों में से अब इस प्रश्न को पूछा गया है। तो क्या होता है इसमें, क्या पढ़ देखते हैं, संबंध क्या किस तरीके से दिया गया है, बस पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, बस वही आपको चेक करना होता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, जितने ज्यादा प्रैक्टिस के रहेंगे उतने जल्दी इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसमें देख रहे हैं 18 के बाद 63 हो रहा है, 18 के बाद 63 हो रहा है, और इसमें देख रहे हैं संख्या जो है काफी बड़ी जा रही है, 18 के बाद 63, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई वाला फैक्टर चल रहा हो। लेकिन इसमें अगर चेक करें, देख रहे हैं 44 के बाद 54 हो रहा है, तो इसमें भी हो सकता है फैक्टर का जो है कुछ रोल चल रहा हो। तो हम चेक करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम पहले चेक करते हैं। अगर हम 18 को है देख रहे हैं 18 के पहाड़ा 3 बार जाएंगे तो 18 3 54, 3 बार जाएंगे तो साथ इसमें देख रहे हैं 63 के कुछ नजदीकी में जा रहा है, लेकिन 63 नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर इसमें हम 9 जोड़ दें 54 में 9 4 13, तो 63 प्राप्त होने की संभावना है। अगर अभी हम क्लियर नहीं है कि यही हमारा होगा, अभी हम चेक कर रहे हैं। अब इस देखते हैं यही वाला, इसमें अगर चेक करते हैं, अगर इसमें फॉलो कर रहा होगा तो ये जो पैटर्न हमारा पकड़ में आ जाएगा कि यही पैटर्न चल रहा है। इसमें कभी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो करेंगे आपका 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 हो रहा है, और 132 में 22 का गुणा प्लस कर देंगे तो हमें 154 प्राप्त हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो पैटर्न है, कोई इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है। पहले हम देख रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 9 जोड़ना पड़ रहा है, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद लेकिन 22 जोड़ना पड़ रहा है, जो कि हमारा जो है फैक्टर के अनुसार गलत है। जो रूल एक में फॉलो करेगा वही रूल जो है सभी में फॉलो करना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। दूसरा रूल चेक करते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम 18 3 54, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, हम अगर 2 से भाग कर दें, 18 को हम 2 से भाग कर दें तो क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, और हमें क्या प्राप्त करना है, 63 प्राप्त करना है। अगर 9 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 63 प्राप्त होगा, 63 प्राप्त होगा। अब देखते हैं सेम ऐसा पैटर्न अगर दूसरे में पैटर्न फॉलो कर रहा होगा तो देखते हैं 44 है, और 44 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 22। अब 22 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त हो रहा है 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 प्राप्त हो रहा है। अब हमें निश्चित हो गया है पैटर्न क्या चल रहा है, जो संख्या दिए गए है उसका आधा, और आधा करने के बाद उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है, क्या अनुपात चल रहा है। तो यही संबंध देखते हैं अगले वाले में। 54 दिया गया है, 54 का हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करके उसका आधा ज्ञात करेंगे, क्या होगा 2 दूना 4, 2 से 14। अब क्या करना है, सभी में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 189 प्राप्त हो रहा है। 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 189 प्राप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं ऑप्शन में हमारा बी दिख रहा है 189, तो इससे हम इस तरीके से इसको हल कर लिए, क्या पैटर्न कर रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, मेन होता है पैटर्न फॉलो करना, किस पैटर्न को आप कितना जल्दी पकड़ लेते हैं, और पैटर्न को कितना जल्दी पकड़ लेंगे बस वही आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। बस इसी के लिए हम आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर रहेंगे क्वेश्चन में आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे दिया गया है आपको, इसमें दिया क्या गया है, इसमें संख्याएं दिया गया है कि 3 5 21
जो संबंध दिया गया है इसमें आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध है। कभी क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कुछ भी संक्रियाएं इसमें हो सकती हैं, लेकिन संख्याओं को जो है अलग अलग करके नहीं तोड़ा जा सकता, बस संक्रियाएं इसमें हो सकती हैं। संबंध क्या होता है चेक करते हैं, वही हमें जो संबंध इसमें हो रहा होगा वही संबंध इसमें हो रहा होगा, और वही संक्रियाएं जो है ये आपका ऑप्शन दिए गए इसमें भी हो रहा होगा। तो चेक करना होता है कैसे क्या होता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, देख रहे हैं 3 5 21 है, 3 5 21 है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा वाला चेक करते हैं क्या हो रहा है। गुणा वाले में 3 5 21 हो रहा है, तो अगर 3 बचे 15 करें, 3 और 5 गुणा करें तो 3 बचे 15, और 15 में जो है 6 जोड़ी तो हो सकता है 21 प्राप्त हो जाए। अभी हमने निश्चित नहीं है कि यही हमारा पैटर्न चल रहा है। देखते हैं अगर यही नीचे वाले में फॉलो कर रहा होगा तो हमारा जो पैटर्न पकड़ा जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 दूना 8 और 8 6 14 हो रहा है। क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तीन बचे 15, 6 21 और 4 दूना 8 6 14। तो हो सकता है ये पैटर्न जो है दोनों हम देख रहे हैं चल रहा है समान रूप से। अब देखते हैं अगर ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा होगा तो हमारा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं ऐसा ऑप्शन कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। 7 1 7, 7 में जो है 6 को मल्टीप्लाई 6 को जोड़ेंगे 13 प्राप्त होगा। यहाँ इसमें 23 दिया गया है तो हमारे जो ये फॉलो नहीं कर रहा है। 8 और 4, 8 4 12, 12 6 में 6 जोड़ेंगे तो है 18 प्राप्त होगा, या 28 दिया गया है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 6 3 9, 9 6 15 करेंगे, 6 3 18, 8 चौक 32। देख रहे हैं मल्टी 7 1 7 और 7 जो है 6 13 हो रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है। 8 चौक 32 ये ज्यादा जा रहा है। 6 3 18 सभी का मल्टीप्लाई करना है हमें, ये पहली और दूसरी संख्या का। तो 6 3 18 और 18 को देख रहे हैं संख्या जो है छोटी जा रही है, तो इस तरीके से हमारा ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 5 दूना 10, 10 6 16, तो इस तरीके से हमारे कोई ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने जो ये चेक किया ये हमारा तो कोई फॉलो नहीं कर रहा था, ये जो हमने पैटर्न था ये हमने गलत पकड़ लिया है। तो अब देखते हैं अगला पैटर्न कौन सा है, चेक करते हैं अगला पैटर्न अब कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। अब देखते हैं अगर हम क्या कर दें 3 और 5 दिया गया है, अगर हम क्या कर दें 3 और 5 दिया गया है तो इनका हम मल्टीप्लाई क्या कर दें, योग कर दें। ये पहली दूसरी संख्या क्या कर दें, योग कर दें। 3 और 5 क्या प्राप्त होगा 8, और 8 प्राप्त हो गया है। और 8 में अगर हम क्या कर दें 2 का गुणा कर दें, दोनों का जो योग करने के बाद इस तरीके से 2 से गुणा कर दें, 16 हो रहा है। और 16 में हम 5 का गुणा 5 को जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो रहा है 21। क्या किया हमने, पहली संख्या और दूसरी संख्या की योग करके उसका दोगुना कर दिया, और दोगुना करने के बाद हमें 5 योग कर दिया, उसके बाद हमें जो संख्या हो रही है 21 प्राप्त हो रही है। देखते हैं यही पैटर्न जो है दूसरे वाले में फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या करेंगे 4 और 2, 4 और 2 6, दोनों का योग करेंगे, योग करने के बाद उनका दोगुना करेंगे 18, और 18 में हम क्या करना है 6 दूना 12, सॉरी 4 2 6, हमने क्या किया इसमें 5 3 8 दोनों का योग किया, 8 दूना 16, 16 जो है प्राप्त हुआ हमने, हमें 16 के बाद 5 इसमें योग किया हमने। फिर आगे करते हैं इसमें 6 दूना 6 2 4 2 दिया गया है, 4 2 का योग करेंगे 6 होगा, 6 का जो है दोगुना करेंगे 12 प्राप्त होगा, और 12 में हम 2 का योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 14। तो हमें जो क्या पैटर्न प्राप्त हुआ, जो संख्याएं दी गई हैं पहले वाले हमने 5 का योग किया, दूसरे वाले में 2 का योग किया दोगुना करने के बाद। अब देखते हैं ये पैटर्न अगर दूसरे वाले कौन सा ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला और दूसरा देख रहे हैं 7 और 1 8, 8 का दोगुना करने पर 16, 16 में 7 जोड़ रहे हैं। अभी सभी में हमें हमने क्या किया 5 और 2 का योग किया हमने। 7 हम ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा तो हमें इसको गलत कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं 8 और 4, 8 और 4 दिख रहा है। हम दोनों काम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का योग कर लेते हैं। 8 और 4 क्या होगा 12, और दोगुना किया हमने 24 प्राप्त हुआ। 24 प्राप्त करने के बाद हमने 4 योग किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 28। 24 प्राप्त योग करने के बाद हमें 28 प्राप्त हो रहा है। था हमारे पैटर्न ये जो है
फॉलो कर रहा है, और जब पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि योग करने के बाद, दोगुना करने के बाद दोगुना किया, जो संख्या प्राप्त किया उसमें कुछ ना कुछ योग करने के बाद संख्या प्राप्त हो रही है, तो मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये मेरा सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब आगे आपको दिया गया है, यदि दिया गया है पिक्चर लिखा गया है, और उसमें लिखा गया है पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो टेलीविजन का कोड क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कोई रूल नहीं लगेगा। अगर जो है संख्या केवल इकाई अंक में दिया गया है और इकाई अंक में केवल दिख गया है, तो इसमें जो है योग की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें कोई योग किया गया है। तो ऐसा प्रश्न देखिए, सबसे पहले क्या कर लें, जो अक्षर लिखा गया उसको काउंट कर ले, कितने अक्षर वह है, कितने अक्षर हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, जबकि आपको दिया गया है 6। अब देखते हैं अगले वाले में, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, लेकिन 6 को आपको 5 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। अब आपको निश्चित हो गया होगा, जितनी संख्याएं हैं उससे 1 माइनस करके लिखा जा रहा है उसका अंक। पहले वाले में 7 अक्षर थे, उससे 1 माइनस करके जो है उसके कोडबद्ध 6 लिखा गया। और इसमें देख रहे हैं स्टूडियो में जो है 6 अंक थे, 6 अक्षर थे, उसको उससे 1 माइनस करके 5 लिखा गया है। तो हमें निश्चित हो गया है कि जितने अक्षर हो रहे हैं उससे 1 माइनस करके लिखा जा रहा है आपका कोड के रूप में। तो इसमें देखते हैं टेलीविजन में कितने अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। और हमें क्या करना है, जितने अक्षर हो रहे हैं उससे हम 1 कम करके लिखना है उसका कोड। तो 10 अक्षर है, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और ऑप्शन देख रहे हैं 9 हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या लिखा गया है, स्माइल, और स्माइल को क्या लिखा गया है, HNROV के रूप में कोडबद्ध किया गया है। अब इसी तरीके से उसी भाषा की उसी कोडबद्ध में जो है टीच को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे क्या किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। तो आप जो है जो प्रश्न देखेंगे उसमें कुछ न कुछ छिपा रहता है कि क्या इसमें कैसा किया गया है। आप इसमें देख रहे हैं स्माइल में M और N देख रहे हैं, कुछ दिख रहा होगा। अगर जो है अक्षर में M और N अर्थात कोई भी अक्षर दिखे, आपको समझ में आया कि वो दिख रहे हैं, तो हो सकता है वो आपस में विपरीत हो जाए, जब कोई जो है ट्रिक काम ना करे, क्योंकि देख रहे हैं कोई अक्षर में क्रमागत न तो क्रमागत की सीरीज चल रही है, न तो कोई भी वैसा सीरीज चल रहा है। हमको M और N देखने के बाद कुछ निश्चित हो रहा है कि हो सकता है ये आपस में विपरीत हो जाए, क्योंकि M हमेशा N के विपरीत होता है। और हमें पता हुआ है कि विपरीत अक्षर क्या होता है। अगर आपको विपरीत अक्षर नहीं ज्ञात करना पता है, तो आप उसके अंक ज्ञात कर लीजिए, उनके अंकों का योग जो है 27 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यश है, और यश के बाद 8 है, तो यश का जो है कोड होता है 19 होता है, और 19 का जो है विपरीत ज्ञात करेंगे तो उसका जो है योग 27 होना चाहिए। तो यश का देख रहे हैं 8 हो रहा है, तो दोनों का योग कर रहे हैं 19 7 27। अब हमें निश्चित हो गया है कि ये आपस में विपरीत अक्षर हैं। यश का जो है यश का विपरीत अक्षर यश होता है, M का विपरीत अक्षर होता है N, और I का जो है 9 है, 9 का विपरीत क्या होता है, R है। ये आपस में विपरीत अक्षर है। इस तरीके से L का जो है L का विपरीत अक्षर जो है 12 होता है, और E का जो होता है 5, 5 का विपरीत अक्षर क्या होगा, V होगा। अर्थात ये क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रहा है, विपरीत क्रम, ये आपस में विपरीत क्रम में चल रहे हैं। जब विपरीत क्रम में इसे लिखा गया है, तो जो हमें प्रश्न पूछा गया है उसको भी हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, अक्षरों जो है अल्फाबेट के। तो अल्फाबेट के विपरीत क्रम में हम देखेंगे, इसको हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करेंगे। देखते हैं पहला अच्छा आपका टी दिया गया है, और टी का जो होता है कोड होता है 20, उसका विपरीत क्रम क्या होगा, 27 अर्थात क्या होगा 7। 7 का जो होता है जी, टीच लिखा गया है TEACH, हमें विपरीत क्रम लिखना है, तो टी का विपरीत क्या होगा, जी होगा। और अंतिम अक्षर देख लेते हैं, जी से देख रहे हैं सभी अक्षर जितने हैं ऑप्शन सभी में जी भी हो रहे हैं, जी प्राप्त हो रहा है। हम आगे का अंतिम देख लेते हैं, अंतिम से कुछ हो सकता है आपको कुछ क्लू मिल जाए। देख रहे हैं एच है, और एच का देख रहे हैं, एच का विपरीत क्या होता है 8, और 8 का विपरीत क्या होता है 19 अर्थात एस, ये विपरीत हो गया। अब देख रहे हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विपरीत क्रम में लिखने के बाद प्रारंभ जी से होगा और अंत एस से होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें देख रहे हैं जी से प्रारंभ हो रहा है, एस से प्रारंभ अंत नहीं हो रहा, तो इससे हम कट कर सकते हैं। इसमें यस जी से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यस से अंत नहीं हो रहा, तो इसके वजह से दो हमारे ऑप्शन कट गए हैं, बचे 2 ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं ई आपका वी का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत होगा 22 अर्थात क्या होगा
22 किसको बोलते हैं, भी को वाइस बोलते हैं। अब देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा, दो ऑप्शन बचा था, जी के बाद इसमें भी है और जी के बाद इसमें जेड है। तो जी के बाद हमें भी ज्ञात करना था, तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बचा ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन सही हो गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आगे दिया गया है आपको, ये आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये एग्जाम में कुछ न कुछ जो है खासकर यूपी SSC के खासकर ये एग्जामों में पूछा जाता है, SSC के एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है आपको कि एक निश्चित कूट भाषा में कुछ सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस का जो है कूट इस तरीके से लिखा गया है कि आई लाइक हॉलीडेज को SF वे जो है इस सेंटेंस में लिखा गया है। उसी तरीके से दिया गया है समर हॉलीडेज स्टार्टेड का जो है कूटबद्ध किया गया है इन अक्षरों के रूप में। तो उसी के अनुसार जो दिया गया है आई हेट समर को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, तो उसी अक्षरों में से आपको क्या पूछा जाता है, कोई उस अक्षर का जो है अर्थ क्या हो गया, किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो उसमें आपको पूछा गया है समर को जो पूछा गया है, तो बस आपको ढूंढना होगा इन अक्षरों में से समर कहाँ दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जब तक आप एक जो कथन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे तब तक जो है निश्चित नहीं हो पाएगा कि इसका जो है कूट यही होगा ही होगा। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है हमें समर का ढूंढना है, तो हमें कुछ और आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखते हैं इसमें आई लाइक हॉलीडेज में जो है समर कहीं जिक्र नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। समर देख रहे हैं दूसरे वाले में समर हॉलीडेज स्टार्टेड, आपको एक चीज दिख रहा होगा, पहले वाले दूसरे वाले में दिख रहे होंगे हॉलीडेज दोनों में दिख रहा है। जब दोनों में हॉलीडेज दिख रहा है तो उसका जो है कूटबद्ध होगा वो भी जो है कॉमन दिखेगा। देखते हैं क्या है, SF जो है VGTU इसमें दिया गया है और इसमें देख रहे हैं TU इसमें भी कॉमन दिख रहा है, TU इसमें भी कॉमन दिख रहा है, अर्थात क्या हो गया, हॉलीडेज का जो है कूटबद्ध TU से किया गया है, निश्चित हो गया ये। अब आगे दिया गया है आई हेट समर, और हमें समर का क्या करना है, देखते हैं पहले वाले दूसरे सेंटेंस में समर दिया गया है और तीसरे सेंटेंस में समर दिया गया है। तो देखते हैं जब समर दोनों में दिया गया है तो समर का भी जो है कूटबद्ध समान दिखेगा। देखते हैं NJ और NJ दोनों में कॉमन दिख रहा है, इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे NJ दोनों में दिख रहा है। अब निश्चित हो गया है जो है NJ जो है किसका कूटबद्ध है, समर का। तो हमें अब कुछ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा अगर ढूंढेंगे तो अब जो है आपका समय जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहेंगे, NJ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में, तो हमें अब डी का ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब ये भी देख रहे हैं वैसे टाइप का प्रश्न है, सेम उसी का है, बस इसमें दिया गया क्या दिया रहता है कि यदि पिंजरों को अर्थात क्या वही अक्षर दिया गया है उसको कुछ तरीके से कूटबद्ध किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। क्या है, यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, और जाल को ग्रह कहा जाता है, और ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, तो हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या कहा जाएगा, आपका प्रश्न है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाएगा, और इसमें देख रहे हैं कहीं पृथ्वी का नाम ही नहीं है, तो पृथ्वी देख रहे हैं, इसमें क्या एक चीज देख रहे होंगे, रॉकेट का पिंजरा जिक्र किया गया है, रॉकेट का जिक्र किया गया है, और जाल का जिक्र किया गया है, ग्रह का जिक्र किया गया है, लेकिन पृथ्वी का जिक्र नहीं किया गया है। और आपको पता होगा पृथ्वी क्या है, एक ग्रह, पृथ्वी एक जो है ग्रह है, और इसमें ग्रह को क्या बोला गया है, हवाई जहाज, अर्थात को हम पृथ्वी को ना करके ग्रह को हम देखेंगे, ग्रह को किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो ग्रह को आपका हवाई जहाज कहा गया है, तो ग्रह की श्रेणी में जो है पृथ्वी आता है, तो पृथ्वी को जो है यहाँ हवाई जहाज कहा जाएगा, जो ऑप्शन में लिखा गया है बी वाले में। अब देखते हैं आगे, ये देख रहे हैं प्रश्न, ये भी बेहतरीन है। इसमें देख क्या पूछा गया है कि दी गई तालिका दी गया है, और इसमें दिया गया है कि विकल्पों को संख्या के उस संख्या का चयन करना है जो इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कि कौन सा फैक्टर इसमें लग रहा है, बस आपको वही पकड़ना है कि कौन सा फैक्टर लग रहा है। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, 3 3 96 हो रहा है, 2 2 44 हो रहा है, एक एक के बाद क्या होगा। तो इसमें कई जो है संक्रियाएं होती हैं, कभी क्या होता है वर्गों का खेला होता है, कभी क्या होता है गणती मल्टीप्लाई वाला खेला होता है, काफी संक्रियाएं होती हैं। और कौन सा संक्रिया इसमें होगी, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किसको कौन सा संक्रिया से पकड़ेंगे। तो इसमें देखेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, और इसमें देख रहे हैं 2 2 4, तो हमें देख रहे हैं एक संख्या में प्राप्त हो रही है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में देख रहे हैं एक संख्या प्राप्त कर रहे हैं कि कौन सा मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा इकाई अंक देख रहे हैं, ये दहाई अंक देख रहे हैं 9 प्राप्त हो रहा है, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दहाई अंक 4 प्राप्त हो रहा है।
और एक चीज और देख रहे हैं क्या हो रहा है, संख्याएं हैं 3 3, तो आपको 3 3 देखने के बाद कुछ जो आंसर में जो 6 बचा है, तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा दिमाग आपका कि 3 3 है तो जो है इनका ये हम योग कर सकते हैं, 3 और 3 का जो योग कर सकेंगे, योग करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अर्थात क्या फैक्टर चल रहा है आपका, एक बार जो है गुणा वाला संख्या चल रही है और एक बार जो है उसका योग का, इसमें प्लस वाला चला। और वही और देख रहे हैं इसमें भी गुणा वाला फैक्टर हो गया है और दोनों का 2 2 का योग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा जो इकाई अंक है। तो इसी तरीके से हम पैटर्न को आगे जो चल रहा है यही पैटर्न को आगे चलाएंगे और एक एक है तो एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा और दोनों का योग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में 12 दिख रहा है नहीं, ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन 12 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में 12 दिख रहा है, तो हमें अब कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब देख रहे हैं ये भी है, क्या है इसमें आपको असंगत को चुनना है, जो है 4 जो है जंगली जानवर दिए गए हैं, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी, तो इसमें आपको असंगत को चुनना है। तो असंगत चुनने के लिए आपको देख रहे हैं कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देखने के बाद साफ साफ दिख रहा होता है कि वो अलग दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं सभी क्या है, जंगली जानवर ही है, तेंदुआ भी जंगल में रहता है, बाघ भी, जंगली बिल्ली और जो लोमड़ी सभी जंगली जानवर है। अब इसमें हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि इसमें कौन सा असंगत है, तो आपको देखने के बाद कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि बाघ और जो है जंगली बिल्ली और तेंदुआ देखे होंगे, इन दोनों शरीर पे जो होती है बिंदी होती है सेम कैसे होती है, बिल्ली की जैसी बनती होती, आकृति जो बनी होती है बिंदी सेम बिल्ली की जैसी आकृति होती है। अर्थात क्या हो गए, इनको हम अगर साइंस में देखें तो बिल्ली वाली कैटेगरी में, अर्थात कैटेगरी में हम रखेंगे, तो ये सब क्या है, बिल्ली कैटेगरी में आएंगे। कौन सा, तेंदुआ, बाघ और जंगली बिल्ली, ये तीनों कहाँ आएंगे, बिल्ली की श्रेणी में आएंगे, बिल्ली की जो है कैटेगरी में आएंगे। और लोमड़ी है, लोमड़ी जो है इन लोगों से अलग है, ये किसी के कैटेगरी में आएगा, ये कुत्ता की श्रेणी में आता है, बिल्ली को जो है कुत्ता की प्रजाति में आता है, जबकि ये सब कहाँ है, बिल्ली की प्रजाति में आती है। हमारा जो ऑप्शन है इन 3 ऑप्शनों में से ये जो भिन्न दिख रहा है लोमड़ी, तो हमारा लोमड़ी इसमें सत्य होगा, डी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और इसमें से भी एक असंगत को चुनना है, तो असंगत को चुनना है, देखते हैं कौन सा कैसे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है DGE QTA और HGK WZI। अब आपको असंगत चुनना है तो उसमें देखेंगे कुछ ना असंगत चुनने के लिए कुछ ना कुछ है इसमें दिख रहा होगा कि क्या इसमें असंगत है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप चेक करते हैं कि कभी क्या होता है क्रमागत संक्रियाएं चल रही होती हैं, कभी क्या होता है इसमें विपरीत क्रम चल रहा होता है, कभी क्या होता है कई संक्रियाएं होती हैं इसमें कुछ फिक्स रूल नहीं होता कि रीजनिंग में जो है इसका यही फिक्स रूल हो या यही बता दें आपको एग्जाम में इसको हल कर दें। बस इसमें क्या होता है, कितने जल्दी आप जो है इसको क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन को कितने जल्दी पकड़ लेंगे वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेंगे कितना जल्दी पकड़ लेंगे। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या हो रहा है, DGE देख रहे हैं इसमें क्या है, स्वरों वाला खेला है, स्वर और व्यंजन वाला खेला है। देख रहे हैं सभी में क्या है, इसमें देख रहे हैं 2 व्यंजन है और 1 स्वर है, इसमें देख रहे हैं 2 व्यंजन है और 1 स्वर है, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 तीनों क्या है, स्वर ही क्या है, व्यंजन ही व्यंजन है, इसमें स्वर का जिक्र ही नहीं है। इसमें देख रहे हैं WZ जो 2 व्यंजन है और 1 स्वर है। तो अब आपको जो देखने में समझ आ रहा होगा कि क्या है असंगत, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वॉवेल और कॉन्सेंट का इसमें खेला है और वॉवेल कॉन्सेंट देख रहे हैं तीनों में मिल रहा है, कौन से वाले में, ए वाले में, बी वाले में और डी वाले में मिल रहा है, जबकि ये सी वाले में देख रहे हैं या जी के तीनों व्यंजन है, जब तीनों व्यंजन है तो इसलिए असंगत हो गया, बाकी सब में 2 व्यंजन और 1 स्वर थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया गया है इसमें से भी आपको असंगत चुनना है, इसमें देखते हैं क्या असंगत चुनना है। अब आपको ये भी देखने के बाद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें कौन सा सही होगा, असंगत कौन सा होगा, तो आप देखने होंगे क्या है BDWF, और आप देखेंगे अल्फाबेट सीरीज में अगर इसको आप देखेंगे तो अल्फाबेट सीरीज में इसका जो है क्रमांक होता है 2, इसका होता है 4 और इसमें देख रहे हैं आपको इसका 23 होता है और इसका होता है 6। अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा क्या इसमें क्या चल रहा है, असंगत क्या चल रही है। देख रहे हैं 2 4 6 क्या हो है, ये सम संख्याएं हैं, बाकी देख रहे हैं 23 जो है विषम संख्या है
तो इसमें भी आपको सम और विषम का खेला हुआ है कि ये सब इनका जो क्रमांक है एक सम वाले क्रमांक पे है, जबकि 23 जो है विषम क्रमांक पे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विषम क्रमांक है, ये हमारा डब्ल्यू सही होगा इसका। ये भी देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, इसमें जो श्रेणी चल रही है और श्रेणी में जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा श्रेणी को पूर्ण करने के लिए। तो देखते हैं कौन सा श्रेणी इसमें चल रहा है। देख रहे हैं 56 के बाद 66, 66 के बाद 59, और 59 के बाद 69, 69 के बाद 62। क्या देख रहे हैं, कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें संख्याएं एक बार जो है बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही है, तो इसी तरह से चल रही है। देख रहे हैं 56 के बाद 66 हो रहा है, 66 के बाद संख्याएं फिर घट रही हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, अगर ऐसे आपको दिख जाए तो सीधा क्या करेंगे, अल्टरनेट वाला जो है सीरीज चेक करेंगे, अगर शायद अल्टरनेट वाला सीरीज चल रहा होगा तो चेक करते हैं। 56 के बाद 59 हो रहा है, तो 56 के बाद 59 का क्या होगा, 3 का अंतर दिख रहा है इसमें। और देख रहे हैं 59 के बाद 62 हो रहा है, और इसमें भी देख रहे हैं 3 का अंतर चल रहा है, अर्थात क्या है अल्टरनेट में 3 का अंतर चल रहा है। और इसमें देख रहे हैं 66 के बाद 69 हो रहा है, इसमें भी 3 का अंतर हो रहा है। तो अल्टरनेट में 3 का अंतर दोनों में चल रहा है, तो इसी तरीके से हम चलते हैं अल्टरनेट में 69 का अल्टरनेट चलेंगे आगे, 3 के अंतर पे क्या होगा, हमें प्राप्त होगा 72 प्राप्त होगा। 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे चलते हैं, आपको दिया गया है अगला प्रश्न में दिया गया है, ये प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी होता है। बस क्या है, दिया गया है फिगर दिए गए हैं, और फिगर के बाद दिया गया है आपको 12 दिया गया है, उसे 15 दिया गया है, इसमें 6 दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपको देखते हैं क्या है दिया गया है इसमें। देख रहे हैं क्या 12 दिया गया है, उसमें देख रहे हैं चतुर्भुज सभी दिए गए हैं, और बीच में देख रहे हैं धन चिन्ह का था, प्लस चिन्ह का दिया गया है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम योग वाली संख्या चेक करते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। और देख रहे हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज है, चतुर्भुज से आपको एक चीज ध्यान रहा होगा, अगर हम भुजाओं को लेकर के अगर योग करेंगे हो सकता है इसकी संख्या प्राप्त हो जाए। तो देख रहे हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। 4 इसमें होंगे, तो 4 4 8, 4 12। तो इस तरीके से देख रहे हैं भुजाओं को हमने योग करके देखा तो जो 12 प्राप्त हो रहा है, जो हमें जो है सीरीज से प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं अगली सीरीज में अगर यही फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं 5 भुजाएं हैं, पंचभुज है, सभी पंचभुज है। अब एक पंचभुज को हम 5 मानेंगे, इसी प्रकार 3 अगर रहें तो 5 5 10, 5 15, तो साथ हम सभी का योग करेंगे तो हमें जो है 15 प्राप्त हो रहा है। तो हमें निश्चित हो गया है जो श्रृंखला चल रही है, जो फिगर दिया गया है उसके भुजाओं को योग करके दिया गया है, इस तरीके से पैटर्न इसका दिया गया है। तो यही पैटर्न करते हैं, चेक करते हैं आगे। इसमें दिया गया है वृत्त सर्कल को दिया गया है 6। अब 6 दिया गया है तो हम सभी को, जब 3 दिया गया है इसको हम अगर 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 2 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 इसका होगा, 2 इसका प्राप्त होगा, 2 इसका, सभी का योग करेंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको दिया गया है कि चतुर्भुज का जो है अर्थ क्या होगा 4, और पंचभुज का था, पंचभुज में जो है 5 भुजाएं होंगी तो उसका अर्थ 5 होगा। और वृत्त दिया गया है तो वृत्त का अर्थ क्या होगा आपका 2 होगा। जैसा हमने आपको ये समझने के लिए इसके बॉक्स में लिख दिया है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। एक चतुर्भुज दिया गया है, एक पंचभुज दिया गया है, और एक जो है सर्कल दिया गया है। अब इन्हीं का हम योग कर लेते हैं सभी का। 5 4 9 2 11। अब कुछ में कुछ करना ही नहीं था, जितनी भुजाएं थी उन्हीं को हम योग, सभी में योग करना था, जिसमें भी योग कर लिया तो हमें 11 प्राप्त हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं और आपका समय खराब करने के लिए आते हैं। बस आप जो है इसको कितना जल्दी पकड़ लेते हैं, बस वही आपको है। आज का अंतिम प्रश्न है, क्या है, दिया गया है कि ये पैटर्न बॉक्स में दिया गया है कि इसमें संख्याएं हैं और संख्याओं में देख रहे हैं ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या होगा। और देख रहे हैं ऐसा प्रश्न हमने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में एक करवाया, तो एक बार दोबारा आ गया। हमने क्या बताया था, इसमें एक गुणा संख्या चल रही थी 3 तरीका नाम, और एक योग वाली संख्या चल रही थी, यही पैटर्न चल रहा था। तो इसी तरीके से इसका भी आ रहा था 2 दूना 4 और 2 2 4, और इसी इसका आया था 1 1 का 1 और 1 1 2, सब दोबारा प्राप्त हो रहा था, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। और इसी तरीके से हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार जुड़े। और लगातार हम जो है हमारी क्लासेस में मॉक टेस्ट चल रही हैं, जिसमें हम आपको रीजनिंग मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे आपका जो है मॉक टेस्ट करने के बाद जो है आपका जो है क्वेश्चन देखने के बाद जो है आपका जो है डर खत्म हो जाए, आपको जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, उसी के लिए आप आपको मॉक टेस्ट चला रहे हैं। बाकी और क्लासेस अच्छी तरीके से आपको मैथ का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो गया, मैथ और रीजनिंग ऐसा है, ये जो है स्कोरिंग मार्ग है, कोई भी एग्जाम है, ये जो है
पैटर्न जो ये जो है जो सिलेबस में आते ही आते हैं, और ये पूरा का पूरा नंबर आपको दे जाते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। बस आप लोग ऐसे हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार ऐसे जुड़े रहिए और अपना सहयोग लगातार बनाए रहिए, और ऐसे ही आप लोगों के सामने हम लगातार क्लासेस लाते रहेंगे और आप लोगों को जो और बेहतर बनाते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट में हमारे जो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में राय दे दीजिए करेंगे, और मिलते हैं ऐसी क्लासों के साथ अगले दिन। धन्यवाद।